जिंदाबाद जिंदाबाद 400 पार जिंदाबाद। मीना जी ने बहुत बड़ी बात की है कि देश में माहौल ऐसा बना हुआ है कि 400 पार तो होना ही होना है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम पीछे रह गए तो भाई साहब हम पूरे 5 साल रोएंगे कि हमारा एमपी नहीं है। इसलिए हम सबको इतनी मेहनत करनी है कि हमने राजौरी अनंतनाग सीट को जिताकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना और भारतीय जनता पार्टी का जो भी यहाँ कैंडिडेट होगा कोई भी होगा, हमें कमल के फूल को जिताकर यहाँ से भेजना है। अब मैं हमारे बीच में पुंछ के अध्यक्ष हैं राजेश शर्मा जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो स्टेज पे आकर अपनी बात करें। हमारे आला हाईकमान इस सीट की मैं जो कहूंगा, वो जो जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, मुझसे पहले जिला अध्यक्ष जो हमारे बीच में राजौरी के दिनेश शर्मा जी, उन्होंने भी आई है, और मैं रविंद्र रैना जी का धन्यवाद करता हूं। और हमारे जो मुल्क की जो शान है, आन शान है, जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके साथ हम कंधे के साथ कंधा मिला के चलेंगे। देखिए यहाँ पर जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं, कोई भी जो है उधर से कम नहीं है। जिंदाबाद। सारे मुअज्जिन, जिसमें हमारे बहुत ही सीनियर लीडर चौधरी तालब साहब और हमारे तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के प्रधान, हमारे डीडीसी मेंबर्स हैं पुंछ से, सुरनकोट से, और जितने भी काबिल तरीन और सीनियर मोस्ट लोग जो हैं इस वक्त यहाँ हाल में बैठे हैं, जितने भी मुअज्जिन यहाँ हजरात मुख्तलिफ मंडल से तशरीफ फरमा है। जैसे कि आपको फंक्शन है जो ऑफिस खोला गया है अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, इसका आज यहाँ दफ्तर खुलना है और ये वहाँ से जम्मू से या दिल्ली से इसकी इनाग्रेशन हो रही है। ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाकर अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाकर एक ऐसा मौका दिया जिसमें हम राजौरी पुंछ से अपना नुमाइंदा अगर हम चाहें तो चुन के पार्लियामेंट में भेज सकते हैं। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। एक दफा चौधरी तालब साहब हमारे गए हैं पार्लियामेंट में, वो भी एक उस वक्त और माहौल था, लेकिन आज की डेट में शायद किसी दूसरी जगह से हम अपना नुमाइंदा, अगर हम कहीं और अटैच होते तो अपना नुमाइंदा ना भेज सकते। यहाँ हमें पूरा मौका है कि हम अपना नुमाइंदा यहाँ पार्लियामेंट में भेज सकते हैं, और उसके लिए हर एक बंदे को ये पहली दफा हमें मौका मिला है डेवलपमेंट फ्रंट पर कि भारतीय जनता पार्टी के दौर में हमारे इस एरिया की डेवलपमेंट हो रही है, सड़कें बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, टनल बन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। और इसको ज्यादा स्पीड देने के लिए क्या ही अच्छा हो अगर हमारा नुमाइंदा पार्लियामेंट में चला जाए। पार्लियामेंट में नुमाइंदा भेजने के लिए इतना आसान भी नहीं होगी। हमारा टूरिज्म कैसे खुलेगा, हमारी सड़कें, रेलवे कैसे यहाँ आएगा, हमारे कश्मीर के साथ जाने के लिए टनल कैसे बनेगा, और जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे आएंगे, वो तभी पॉसिबल है कि अगर हम अपना नुमाइंदा पार्लियामेंट में भेज सकेंगे। ऐसे तो नुमाइंदे जाते हैं दूसरी पार्टियां भी हैं, अगर कोई दूसरी पार्टी का यहाँ से जीत के चला जाता है, गवर्नमेंट होने वाली नहीं है। और गवर्नमेंट का हिस्सा बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो है आपका जिताना बहुत जरूरी है। इसलिए कि जो अभी आप नारा लगा रहे हैं कि अब की बात 400 पार तो होना ही होना है, वैसे सबने कहा ना, वहां दिल्ली में वो जाकर कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए हम सब ये सारी चीजें बुला के, सब इख्तलाफात दूर करके, हम मुत्तहिद होकर जो भी लीड जो कैंडिडेट पार्टी हमें दे
उसको यहाँ से कामयाब करके अगर भेजेंगे, मैं यकीन दिलाता हूं कि ये इस पुंछ राजौरी का नक्शा ही कुछ और होगा। ये हमें पहली दफा मौका मिला है, हम देखते रहे हैं बड़े अरसे से हर पार्टी का। यहाँ तो आपको पता है किसकी हुकूमत रही है इतने अरसों से, उनका हमेशा फोकस कश्मीर में रहा है। मैं छोटी सी बात करता हूँ टूरिज्म की। टूरिज्म इतना इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, और हमारा एरिया इतना रिच है टूरिज्म में कि अगर ये एरिया टूरिज्म में खुल जाए तो लोग कश्मीर में जाना भूल जाएंगे। और इस पूरे रीजन को नहीं बल्कि जम्मू को भी इतना फायदा मिलने जा रहा है जितना कि कभी किसी और सेक्टर में नहीं मिल सकता। ये अनएम्प्लॉयमेंट का दौर है जो इस वक्त, यही एक सेक्टर है टूरिज्म का कि फोकस जो है वो कश्मीर का है। आज भी देखिए, आज भी कश्मीर में हो रहा है, हमारा नुमाइंदारी आज भी कश्मीर में हो रहा है। इस वक्त देखिए 5 रेलवे लाइनें कश्मीर में सैंक्शन हुई। आपको पता है उड़ी को जोड़ा साथ, कुपवाड़े को जोड़ा गया ट्रेन के साथ, शुपैया को जोड़ा गया ट्रेन के साथ, और पहलगाम को जोड़ा गया ट्रेन के साथ, 5 सेक्शन। लेकिन हम आज भी पीछे हैं। और रेलवे अगर हमारे पास आ जाए, जम्मू की मैं बात करूंगा, जम्मू वालों को भी मैं कहता हूं वहां कि जम्मू ट्रेन चलेगी है श्रीनगर में, ट्रेन चलेगी है कटरा में, जम्मू तो एक उन्होंने वही राग पीट भाई 370, अब 370 आया गया जो कसरत दी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कर दी, मोहर लगी, खत्म हो गया। लेकिन वो आज भी आपको कहेंगे नहीं हम कोशिश कर रहे हैं, हमने रिव्यू कर लिया, हम फिर करेंगे, फिर लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, उनको उनके जज्बातों के साथ खेलेंगे, वोट लेंगे, फिर लाए। उनके साथ कोई मुद्दा किसी पार्टी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास जो डेवलपमेंट का मुद्दा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये ऐसा नारा है जो ग्राउंड तक हमने देखा है कि जगह जगह वो प्रैक्टिकली हमने चेक किया, टेस्ट किया कि वो पूरा उतर रहा है। कहीं आपने देखा है जो गोल्डन कार्ड है वो आपको किसी गरीब मुसलमान को नहीं मिलता, सिर्फ हिंदुओं को मिलता, सबको मिलता है ना। आपको सबको आता है ना कि पेंशन मिलती है तो सबको मिल रही है, फ्री में राशन मिल रहा है तो सबको मिल रहा है ना। जितनी भी स्कीम है वो सबके लिए, किसी एक तबके के लिए वही एक्सप्लॉइट करेंगे, हिंदू मुस्लिम को एक्सप्लॉइट करेंगे, नाम बीजेपी का रख के कहेंगे वो जी ये हिंदुओं की पार्टी है, दूसरी आपने किसी नारे को नहीं सुनना। आजकल आपको तबाह बर्बाद हमें कहते हैं, अच्छा भी और बुरा भी कहते हैं जो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया अनकंट्रोल मीडिया है, उस पर जो कोई बकवास करना चाहे वो कर सकता है, जो कोई लिखना चाहे वो लिख सकता है, उसका आम लोगों पर जहन पर असर होता है। किसी के सोशल मीडिया पर बात नहीं करनी, आपने सिर्फ एक ही फोकस करना है, अपना इत्तेहाद, यहाँ का हिंदू मुस्लिम सिख पहाड़ी गुज्जर सब मिलकर अगर चलेंगे, अपने फ्यूचर को देखेंगे, अपने इस एरिया की डेवलपमेंट के लिए देखेंगे, तो इंशाअल्लाह ये हम बड़ी आसानी से ये सीट जीतेंगे। और उसके बाद फिर देखना जो हमारा यहाँ से नुमाइंदा जब दिल्ली में जाएगा, फिर अगर यहाँ कोई दिल्ली में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेने वाले यहाँ नहीं है, जब लेने वाला वहां चले जाएगा, मैं समझता हूँ कि जम्मू और कश्मीर से सबसे ज्यादा अमलीन फोकस जो है आपको मिला, फौकियत आपको मिलेगा, अहमियत आपको मिलेगी। और ये इस खासकर इसलिए भी ये सीट जो है एक मुस्लिम सीट दी जाती है, वो सीट अगर आप जीत कर वहां देंगे कि यहाँ का नक्शा डिफरेंट होगा। मैं इसके साथ ही मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जहां जहां इलेक्शन में जिस चीज की भी जरूरत पड़ती है, आप बड़े जो कार्यकर्ता होता है बीजेपी में वो बड़ा स्ट्रांग होता है। ये पार्टी वर्कर्स की पार्टी है, कार्यकर्ता की पार्टी, ये खड़ी उसी पर कोई सारा काम करते हैं। लेकिन जितना बीजेपी का काम होता है जो दूसरी जगहों पर हुआ, हमारे एरिया में खासकर मुस्लिम बेल्ट में इतना काम नहीं हुआ। हमने वो काम नहीं किया, उतनी जानकारियां हमने लोगों तक नहीं पहुंचाई हैं। हमने जो बेनिफिशियरी है हमारे उन तक वो जो चीजें वो नहीं पहुंचाई। मैं आज भी कल देख रहा था, हमारे वहां ऐलान कर रहे थे वो जो नई स्कीम आई है वो दूसरी विश्वकर्मा वाली, वो के भाई पेमेंट दे रहे। लेकिन हमारी पार्टी के लोगों ने उन लोगों को जाकर इकट्ठे करके उनको नहीं बताया कि भाई ये हमारी गवर्नमेंट ने आपको दी है, ये 5 दिन की आपको ट्रेनिंग देनी है, इसका आपको 2500 रुपया मिलेगा, उसके बाद 15,000 वहां ही मिलेगा, फ्री में मिला, जो अपने टूल्स अपने लेने, किसी ने अगर सिलाई दर्जी बनने सिलाई मशीन आपको फ्री मिलेगी, जिसने दूसरे जो कसब करने वो मशीन जो सामान होता है उसके लिए फ्री में 15,000 मिलेगा, उसके बाद आपको लोन मिलेगा। आपने कितनी बड़ी स्कीम है, जितने भी कारीगर इस किस्म के लोग हैं वो सारे
जो है एडजस्ट हो सकते हैं अपनी रोजी रोटी ना। हमने हमारी सबसे पहले मैं सुधार के अपने इलाके में भी मैंने देखा है वहां के वो उस लेवल पर काम नहीं हुआ। अब हमारे पास टाइम की इस थोड़े से वक्त में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, अगर ये सारे लोगों को आज मीडिया का जमाना हर एक को पता है, मीडिया में आप अपने बात करें लोगों के साथ, पोलिंग बूथ लेवल पर हमारे कितने प्रोग्राम हुए। 3 महीने से हमारी पार्टी ने ये 3 महीने का प्रोग्राम करता हर पोलिंग बूथ पर जाकर बूथ जन संवाद का कार्य। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 80 करोड़ आदमी को फ्री राशन दे रहे हैं। होता क्या, रोटी कपड़ा मकान। रोटी तो आपको फ्री मिल रही है, मकान आपको फ्री बना के दे रहे हैं। जो गरीब हैं, जो कच्चे मकान वाले हैं, उनको फ्री मकान मिल रहा है, वक्त में फ्री में। उससे बड़ी और क्या बात आपके लिए हो सकती है। तो मैं ये ख्याल करूंगा कि ये जज्बात की जो बातें होती है वो हमेशा जो मेन मकसद है इसका इंशाअल्लाह जो भी हमारा नुमाइंदा होगा वो पूरे काम करेगा। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जनाब मोहम्मद इकबाल मलिक साहब, कन्वीनियर अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जनाब दिनेश शर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष राजीव जी, राजेश रैना जी, पुंछ जिला के अध्यक्ष हैं, और जनाब जुल्फकार खान, मेंढर सेफ्टी स्लार 2014 का इलेक्शन मेरे साथ ही ये वहाँ से लड़ रहे थे, मैं यहाँ से लड़ रहा था। जनाब मोहतरम के दौरान वो ये गवाही दे रहे हैं कि आज दुनिया की नजरें उन पर है। आज दुनिया उनका इंतजार कर रही है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। जरूरत है प्रधानमंत्री के वो फिर से हमारे प्रधानमंत्री बने, और उनके साथी रुकायकार जितने भी हैं, तंजीमी लिहाज से नड्डा जी हैं, हमारे होम मिनिस्टर हैं, या उनके जितने भी साथी हैं, वो यही टीम जो है ये काम करती रहे। अब सवाल ये है कि हम उसमें कितना हिस्सा अदा करें। ये समझ लीजिए कि उनको हमारा रहनुमा बना के यहाँ भेज दिया। दिनेश जी अपनी जगह बहुत बड़े हमारे नेता हैं, उन्होंने भी जरूर राय दी होगी। जाहिर है कि इतने बड़े कदावर जो शख्स हैं, मलिक साहब जैसे, हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, उनको झंडा लेके आगे चलना पड़ेगा, हमें पीछे पीछे चलना। और हम मलिक साहब को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो हम में इत्तेफाक की, इत्तेहाद की, प्यार की कमी नहीं पाएंगे। और आप कामयाब भी करवा सकते हैं पार्टी को, और अगर खुदा न खासा अगर थोड़ा कोई फर्क रह जाता है जो नहीं रहना चाहिए, वो हम उसका कम से कम ये 2 महीने के अंदर बहुत सारी मीटिंगें करके उसका जायजा ले सकते हैं। कुछ ये देख सकते हैं कि हमें कहाँ कहाँ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन मुझे यकीन है कि उनको आज ही से ये काम करना पड़ेगा, और हम उनके साथ साथ जहाँ वो बुलाएंगे, जहाँ जहाँ भी वो मीटिंग रखेंगे, जैसे भी वो मुनासिब समझें, उनके पास ऐसे लोग हैं, मंजूर जैसे लोग हैं, और भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, राकेश जी जैसे हैं और आतम जी जैसे लोग हैं। दफ्तर जो है ये मौजूद रहना चाहिए। दफ्तर जो है इसके साथ राब्ता हमारा पक्का होना चाहिए। जिस आदमी के बात हो, चाहे जब आने वाले दिनों में असेंबली इलेक्शंस होंगे, हमें यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो है कदम मजबूती से जो है उनके कंधे से कंधा मिला के हमें आगे बढ़ना है। और मैं सिर्फ इन इशार पर जो है वो अपनी आज की ये तकरीर खत्म करूंगा कि बदलते दौर में जिसने बदल जाना नहीं सीखा, बदलते दौर में जिसने बदल जाना नहीं सीखा, उसी को डालती है गर्दिशे अयाम खतरे में। नई दुनिया बनाने को नई मिट्टी नहीं आती, यही जर्रे उभरते हैं, यही धरती बदलती है। जो लोग आज हमें क्रिटिसिज्म करते हैं, हमें क्रिटिसाइज करते हैं, और वो जो कहते हैं कि एनसीपीडीपी कांग्रेस इन्होंने 70 सालों से जो है हमें इस्तेसाल किया, हमारा जो है सियासी इस्तेसाल करके हमने उन लोगों को झोलियां भर भर के वोट डाले, लेकिन एट द एंड ऑफ डे रजौरी पुंछ की तामीर और तरक्की में उन्होंने जो है वो जीरो डेवलपमेंट की है। जिस तरह मैंने कहा कल हमें यहाँ रेलवे लाइन अपनी हो, कल यहाँ जो है हमारा
टनल की कंस्ट्रक्शन हो, कल रजौरी पुंछ जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल जब यहाँ का बंदा हम जिता के जो है पार्लियामेंट के अंदर भेजेंगे, तब ही हमारी रियल एम्पावरमेंट और रियल डेवलपमेंट होगी। मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है, जो प्रो डेवलपमेंट और प्रो पुअर पॉलिसीज है, वो सब आपसे जो है किसी से भी आया नहीं।